नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में आपको हम बताते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी। लेकिन अब हम इस बातचीत का दायरा बढ़ा रहे हैं। अब हम रखेंगे आपके पैसों का पूरा ख्याल। पर्सनल फिनेंस से जुड़ी हर खबर हम आपको देंगे ही, साथ ही वो ऑप्शन भी आपके सामने रखेंगे जिसका फ़ायदा उठाकर आप पैसे बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इन सबके साथ ही पहले की तरह सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। तो सवाल जवाब के लिए आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अपनापैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। स्वागत है शो में आपका हर्ष। और सवाल जवाब पर बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं कि आज योर मनी में खास क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है टॉपअप और सुपर टॉपअप, ये आपको हम बताएंगे। पहले से ही अगर आपके पास 2 टर्म प्लान हो और कवर बढ़ाना चाहते हो तो आपको तीसरा टर्म प्लान लेना चाहिए, या फिर कवर बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं बाजार में, जानेंगे आज। साथ ही टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की भरमार कर ली, कम से कम घाटा उठाकर कैसे इनसे निकला जाए, इसकी जानकारी आपको हम आज देंगे। इन तीनों बड़ी चीज़ों के अलावा अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। प्रसून हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रसून नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरे सवाल को सामने करने के लिए। जी मैंने अपना सवाल आपको ईमेल से भेजा था, वो काफी लंबा चौड़ा सवाल है आपका। इसलिए आपको सबसे पहले हमने लिया है प्रसून आज, ताकि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल सके। पहला सवाल आपका हेल्थ इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ है। आपने एक पॉलिसी अपोलो इजी हेल्थ फैमिली फ्लोटर, इसको आपने शिफ्ट किया है ऑप्टिमा रिस्टोर फैमिली फ्लोटर में, राइट? और 5 लाख आप अभी आपका सम एश्योर्ड है। प्रूफ को लेके आपने कुछ बातें कही हैं कि आपने कुछ डिटेल्स दी थी कंपनी को, उसके बाद आपको कोई अपडेट या फिर आपको कुछ राइटिंग में नहीं मिला है कंपनी से, आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए लेना, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल लेते हैं। हर्ष बताइए, अगर खुद से आपने कंपनी को अपडेट भेजा हो अपने बारे में, जो जानकारी चाहिए कंपनी को आपने खुद से दी है, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने अपडेट कर दिया है आपने डेटाबेस में, लेकिन कुछ राइटिंग में नहीं दिया है कंपनी ने, क्या जरूरी है कंपनी से कुछ मांगना इस तरीके के प्रूफ? हाँ, तो प्रसून जी, सबसे पहले तो आप जैसे जो श्रोता हैं वही पर्सनल फाइनेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने इस काफ़ी जो सवाल करे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल किया है आपने, कि आपने डिस्क्लोजर किया है। जब आप 4 से 5 लाख रुपए के लिए अपग्रेड किया आपने पॉलिसी को, और चेंज भी किया पॉलिसी इजी हेल्थ से ऑप्टिमा रिस्टोर में, तब आपने देखा कि सारे डिस्क्लोजर्स लिए हुए नहीं है रिकॉर्ड पर। लेकिन शायद आपको कुछ उधर से मिला है, राइट? आपको वहां से ईमेल मिली है, इजंट इट? प्रसून, आप हैं हमारे साथ? हाँ सॉरी, मैं हूँ आपके साथ। आपने जी, मेरे पास ईमेल एक आया था कि हमारी ओर से अपडेट कर दिया गया है और वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर पॉलिसी कैन कंटिन्यू। अच्छा, तो टेक्निक लाइन का मैसेज था जी। तो प्रसून जी, आपने भेजा भी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली थ्रू अ प्रॉपर सोर्स ही तो होगा, हैंड से डिलीवरी किया होगा या ईमेल से भेजा होगा। तो मेरे ख्याल से इनफ है। ऑफ कोर्स अगर वो प्रॉपर राइटिंग में देते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन आई थिंक इस ईमेल की जो भी है आप कॉपी एक रख लीजिए। आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आप जागरूक है, इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा। दूसरा सवाल आपका क्या है प्रसून? दूसरा सवाल मेरा टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड था एक। जी पूछिए। हाँ, टर्म इंश्योरेंस मतलब मेरे पास एक LIC की पॉलिसी है और एक HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट है। तो अभी मुझे ये टर्म इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अच्छा, तो ये क्या सही रहेगा? मतलब एक तीसरी कंपनी को चूज करें या फिर इन्हीं दोनों में से किसी एक को चूज करें? HDFC और LIC में से ही किसी एक को चूज कर लें और वो इंक्रीज कर लें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब अभी आपका कुल कवर कितना है प्रसून, दोनों टर्म प्लान मिला के? हाँ, दोनों मिला के ये 75 लाख का कवर है। और आप कितना और बढ़ाना चाहते हैं? मैं 50 लाख और इंक्रीज करना चाहता हूँ। 50 जी 50।
क्या सलाह देंगे आप हर्ष? 2 टर्म प्लान ऑलरेडी है, किसी एक को बंद करके, जब 2 है तो तीसरा लेने का मतलब बनता है क्या? पहली बात ये, या फिर एक बंद कर दे और उसके बाद दूसरा एक और ले ले थोड़ा बढ़ा हुआ कवर का? तो सबसे पहले आई थिंक आपको ऑनलाइन लेना चाहिए प्लान, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे सस्ता मिलता है टर्म प्लान। तो अगर आप ऑनलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली LIC कंसिडरेशन सेट में नहीं रह सकता, बिकॉज फ़िलहाल उनके पास कोई भी ऑनलाइन टर्म प्लान नहीं है। जो ऑफलाइन टर्म प्लान्स हैं उनके काफ़ी महंगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप एक तीसरी कंपनी से लें कि इन्हीं से लें। मेरे ख्याल से एक उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपको 1.25 करोड़ की एक पॉलिसी लेकर इन दोनों पॉलिसीज़ को लैप्स होना देना चाहिए। उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नहीं है कि 50 लाख की पॉलिसी पर अगर आप एडिशनल प्रीमियम देते हैं और एग्जिस्टिंग 75 लाख कंटिन्यू करते हैं, उन तीनों का मिला के जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि आप 1.25 करोड़ की एक पॉलिसी लें। तो जो भी आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही हो, जब दोनों में से आज HDFC या LIC जब भी एक्सपायर हो रही हो, उसके 1.5 महीने पहले, कम से कम 1-1.5 महीने पहले आप अप्लाई कर लें ये 1.25 करोड़ के ऑनलाइन जा करके। आप HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट से भी ले सकते हैं, दूसरी भी आप देख सकते हैं, अवीवा देख सकते हैं, एगॉन देख सकते हैं, ICICI प्रू लाइफ है। आपके शहर में जो भी आपके लिए सस्ती है पॉलिसीज़ वो आप देख सकते हैं। सारा कुछ डिस्क्लोज प्रॉपरली करिए। एडवाइस यही होगी कि 1.25 करोड़ की एक पॉलिसी लीजिए और इन दोनों को आप उसके बाद पॉलिसी मिलने के बाद इसको आप लैप्स होने दीजिए। आपकी इनकम के बेसिस पर ये हो सकता है कि 1.25 करोड़ मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो शायद आपको ये अंडरटेकिंग उनको देनी पड़े कि मैं इन पॉलिसीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा हर्ष कि अगर ये 2 पॉलिसी रहते रहते तीसरी पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रीमियम, क्योंकि डिस्क्लोज तो करेंगे ही ये फाइनली कि इनके पास ऑलरेडी 2 पॉलिसीज हैं, राइट, तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पड़े। अगर ये दोनों बंद करके एक नई पॉलिसी लेंगे तो शायद प्रीमियम कम पड़े। नहीं, अगर हाँ, तो वही तो मैंने कहा, अगर सिर्फ 50 लाख की पॉलिसी और लेते हैं तो ओवरऑल प्रीमियम ज्यादा लगेगा। अच्छा, अगर 1.25 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं इन दोनों को बंद करके तो ऑब्वियसली प्रीमियम कम मेरा होगा। कहने का मतलब कि पहले बंद करें फिर एक 1.25 करोड़ की पॉलिसी ले, या पहले बंद करना बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज जिस दौरान जब पॉलिसी बंद और नई पॉलिसी आई नहीं है उस दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है जी, तो वो रिस्क लेना एडवाइसेबल नहीं है। ऑलराइट, चलिए। तो प्रसून, आप टर्म प्लान से जो जुड़ा सवाल था आपका कि क्या करना चाहिए, दोनों पॉलिसी अब लैप्स होने दीजिए और अभी आप एक तीसरी पॉलिसी ले लीजिए, लेकिन आप जितना सम एश्योर्ड चाहते हैं उतना पूरा एक टर्म प्लान में रखिए उसे। और याद रखिए जो 2 पॉलिसी आपके पास है उसे बंद करके नई पॉलिसी ना लें, उसे जारी रखें फिलहाल जब तक कि नई पॉलिसी आपकी नहीं आ जाती है। प्रसून के और भी कई सवाल हैं वो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। बात कर रहे थे हम प्रसून से, हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रसून, और क्या डाउट्स हैं आपके मन में इंश्योरेंस को लेकर? एक मुझे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही जानना था कि जैसे मेरा 5 लाख का कवर है और अगर मुझे आगे से इंक्रीज करना हुआ नेक्स्ट ईयर, तो क्या कंपनी ये मुझे अलाउ करेगी कि मैं उसे इंक्रीज कर लूं, जैसे 5 लाख से 10 लाख करना हुआ? तो आप क्या अगले साल ही करना चाहते हैं या फिर 1-2 साल रुकने के बाद? अगले ही साल। तो जब अभी आपने स्विच किया, 4 इयर्स हो चुका है कंप्लीट। अभी जब आपने स्विच किया है प्रसून एक प्लान से दूसरे प्लान में, तब आपने ये आपका पहले 4 लाख का कवर था जिसको आपने बढ़ाकर 5 लाख किया है, राइट? तो अभी आपने 10 लाख क्यों नहीं कर लिया एक बार में? 10 लाख की मतलब उससे थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। मेडिकल, हाँ, मेडिकल के खर्चे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और आगे जाके मुझे इंक्रीज करने में शायद काफी परेशानी हो। अगर मुझे एक बार भी कुछ बीमारी हो जाती है तो शायद कंपनी बिल्कुल भी ना बढ़ाए।
अच्छा, तो ये सोच के मैं सोच रहा था कि क्या सही रहेगा, ये सही रहेगा बढ़ाना या टॉपअप या सुपर टॉपअप, मतलब क्या ओके, आप ऑप्शंस क्या क्या है वो भी जानना चाहते हैं। हर्ष, क्या ये सुविधा होती है किसी भी हेल्थ प्लान में, खासकर इनके हेल्थ प्लान में, ऑप्टिमा, रिस्टोर, फैमिली में, कि ये अगले साल या 1-2 साल के बाद अगर चाहे कवर बढ़ाना तो बढ़ा सके? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली, बशर्ते कि उस कंपनी में एडिशनल वैल्यू की पॉलिसी अवेलेबल हो। तो क्लियरली बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रेश प्रपोजल फॉर्म देना होगा, और जो एडिशनल लिमिट है उसके लिए जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का पीरियड है या जो भी जितने भी लिमिटेशंस हैं वो उस इंक्रीज्ड अमाउंट के लिए उस समय से शुरू होंगे। लेकिन प्रसून ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा, और इनके पास ऑलरेडी ऑप्टिमा रिस्टोर इन्होंने ले रखा है, तो इसके साथ में अपोलो की ही एक पॉलिसी है ऑप्टिमा प्लस, विच इज अ टॉप अप पॉलिसी। अच्छा, यानी कि अगर कोई भी हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटलाइजेशन अगर 5 लाख से ज्यादा का हो जाता है, 5 लाख का तो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, तो ये अगर ऐसा लें कि उसमें 5 लाख का डिडक्टिबल रखें, और समझो 6 लाख का हॉस्पिटल में खर्चा होता है, तो 5 लाख इनको ऑप्टिमा रिस्टोर से मिल जाएगा और 1 लाख टॉप अप से मिल जाएगा। और चूंकि ऑप्टिमा रिस्टोर में रिस्टोर होने की फैसिलिटी है, तो फिर से आपकी बेस पॉलिसी 5 लाख की खड़ी हो जाएगी। अगर सेम साल में वापस अगर एक्सपेंडिचर हुआ तो वापस आपके पास बेस पॉलिसी अवेलेबल होगी। जी। प्रसून ने सुपर टॉपअप की भी बात करी। जी, जी। सुपर टॉपअप की पॉलिसी यानी इसमें जो डिडक्टिबल होता है, जैसे मैंने कहा कि ये ऑप्टिमा प्लस टॉपअप पॉलिसी है। अब अगली बार अगर वापस से समझो 12 लाख का खर्चा आता है, जी, तो 5 लाख रुपया वो फिर से डिडक्ट करेगा और इनको 5 ही लाख रुपया देगा। अच्छा, वर्सेस अगर सुपर टॉपअप होता तो पहले 5 लाख का डिडक्टिबल ऑलरेडी हो चुका था। तो सुपर टॉपअप जो है वो अपोलो में नहीं है। सुपर टॉपअप इनको चाहिए तो मैक्स बूपा के पास सुपर टॉपअप पॉलिसी है, तो वो ये ले सकते हैं। मतलब आप एक कंपनी का मान लीजिए कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और दूसरी कंपनी का आप एक टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, आपको सेम कंपनी से लेनी जरूरी नहीं है। अच्छा। बट इनके केस में चूंकि इनके पास रिस्टोर है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मुझे नहीं पता कितना समय है समझाने का, लेकिन चूंकि इनके पास ऑप्टिमा रिस्टोर है, तो मेरे ख्याल से इनका जो टॉपअप है दैट इज गुड इनफ, बिकॉज जो डिडक्टिबल इनको नहीं मिल रहा है वो रिस्टोर के वजह से फिर से मिल जाएगा इनको। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ऑप्टिमा रिस्टोर विद टॉपअप काफी एडिक्वेट रहेगा, और टॉपअप का जो है प्रीमियम काफी बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। तो ये बहुत सबसे अच्छा तरीका है अपना इंश्योरेंस बढ़ाने का, मेडिकल इंश्योरेंस कवर बढ़ाने का। ऑलराइट, तो प्रसून, आपका टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों का जो क्लियर नहीं था, ये सारे टर्म्स आपके लिए वो भी क्लियर हो गए हैं, और आपको एक रास्ता दिख गया कि अगर आप कवर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या वे आउट है आपके पास। कुछ और भी जानना चाहते हैं आप? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही था एक और सवाल कि अगर मुझे बीच में कुछ होता है और मैं उसका कवर लेता हूँ या नहीं लेता हूँ वो अलग चीज है, तो अगली बार अगर मैं फिर से जब रिन्यूअल होता है, क्योंकि ये तो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो जब मैं फिर से उसको रिन्यू करने जाता हूँ तो क्या मुझे ये सब चीजें बतानी होती हैं अगर मैंने उनको क्लेम नहीं लिया है? तो हर्ष, आई थिंक बताने का मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर क्लेम नहीं किया है तो बताने का मतलब तभी बनता है अगर आप प्रीमियम की, अगर आप सम अश्योर्ड बढ़ा रहे हो या अपना पॉलिसी और कहीं शिफ्ट कर रहे हो। वैसे प्रसून जी, एक बात मैं बताना भूल गया, अपोलो में पिछले सवाल के मुताबिक अपोलो में एक इशू है, वो ये है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं, कोई भी कवर्ड आदमी अगर नॉन रेसिडेंट बन जाता है, अगर इंडिया के बाहर रहने लग जाता है, तब उसका कवरेज खत्म हो जाता है, वो इंडिया में भी उसका कवर यूज नहीं कर सकता। वो एक चीज सिर्फ आपको ध्यान रखने की है। बताने की जहां तक बात है, उसको अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो बताने का कोई रीजन नहीं है, अनलेस कि आप सम अश्योर्ड बढ़ा रहे हो या पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए, वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।
में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। संतोष हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संतोष नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये था कि आई होल्ड LIC जीवन आनंद पॉलिसी एंड कवर इज 6 लाख और उसका प्रीमियम है अराउंड 30,000 पर एनम जी। So I was thinking about buying a term plan and stopping this current policy. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टॉप करने का या सरेंडर करने का जो भी उसका लॉस है क्या है वो जानना चाहता था। एंड सेकंड ऑप्शन इज क्वेश्चन इज अबाउट दिस टर्म इंश्योरेंस। आई वाज थिंकिंग अबाउट भारतीय एक्सा एंड देयर इज वन मोर अविवा। आपकी उम्र क्या है संतोष? 29। 29, ठीक है। और आपने ये LIC जीवन आनंद 2006 में ली है? हाँ बराबर। हर्ष बताइए, कैसी पॉलिसी है? जीवन आनंद 2006 में ली है, अगर बंद करते हैं तो किस तरह की रकम वापस मिलने की उम्मीद कर सकते हैं? तो संतोष जी, कितने साल की थी ये पॉलिसी? टर्म इज 21 इयर्स। 21 साल की पॉलिसी थी। हाँ। ओके, तो जैसा तो आपको शायद पता ही है, जीवन आनंद ट्रेडिशनल पॉलिसी है। अगर आप शुरू से लेके देखते तो इसमें 5 से 6% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं छूटता है। खैर, अब तो आप ऑलरेडी 6 साल का प्रीमियम भर चुके हैं, तो अब आपको जो भर चुके हैं उस प्रीमियम को तो आप देख नहीं सकते। आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग सरेंडर वैल्यू कितनी है, वो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी में आप पता करेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी का प्रीमियम जो है 15 साल अभी आपको और देना है। 21 साल की आपने कहा, तो 15 साल का प्रीमियम कर लें और एस्टिमेटेड वैल्यू, उसकी फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू, वो तीनों को मिलाकर अगर उसका IRR रफली, आपके केस में मेरे ख्याल से रफली वो 8, 8.5, ये किया हुआ नहीं था चूंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने दी नहीं थी, लेकिन रफली आपको 8, अब सरेंडर वैल्यू, आज का इन्वेस्टमेंट हुआ, 15 साल के एडिशनल प्रीमियम, फिर एस्टिमेटेड मैच्योरिटी वैल्यू, अब उसका करीबन आपको 8% प्लस जो है रिटर्न पड़ेगा। तो अब मेरे ख्याल से इसको सरेंडर करने में शायद फायदा नहीं हो, लेकिन ये फिगर्स कंफर्म करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल था आपका टर्म प्लान का। तो बहुत ही अच्छी समझ है आपकी। आपकी इनकम कितनी है संतोष जी? इट्स अराउंड 6 लाख पर एनम। तो 6 लाख है तो रफली आपको 1 करोड़ मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 90 लाख तक तो मिल ही जाएगा आपको। तो 1 करोड़ अगर हम मान के चलें, 30 साल का अगर आपको लेना हो तो रफली आपका कॉस्ट 8,000 रुपये आएंगे। आई एम अज्यूमिंग आप कोई भी तरीके से टबैको यूज़ नहीं करते और परफेक्ट अगर हेल्थ में हैं आप, तो रफली आप कोटक ई टर्म लीजिए या भारतीय अक्सा ई प्रोडक्ट लीजिए, रफली साल के 8,000 रुपये जो है आपका एनुअल प्रीमियम आएगा। ऑनलाइन जाकर आप लीजिए, सब कुछ पूरा डिस्क्लोज करिए ताकि आपकी अच्छी पॉलिसी आए। ओके, दोनों में से कौन सी अच्छी पॉलिसी है सर? जो मैंने आपकी मर्जी है, कॉस्ट वेरी सिमिलर हैं दोनों के, आपको जो अच्छी लगे आप ले सकते हैं। चलिए क्विकली लेते हैं एक आखिरी सवाल शो का। हमारे साथ में नहीं है, सागर जी ने पुणे से अपना सवाल ईमेल के जरिए पूछा है। हर्ष, सैलरी है करीब 4.5 लाख रुपए सालाना। इनके पास 4 पॉलिसी है, LIC की जीवन सरल, मार्केट प्लस, ICICI कैशबैक और ICICI प्योर प्रोटेक्ट। ये सभी पॉलिसी इन्होंने टैक्स सेविंग के नजरिए से ली थी। अब इनको ये लग रहा है कि ये बहुत रिटर्न तो अच्छा मिलने की उम्मीद नहीं है इन पॉलिसीज में, तो कम से कम घाटा उठाकर कैसे निकला जाए इन चारों पॉलिसी से, क्या सलाह देंगे आप? बहुत ही अच्छा विचार है। आई थिंक जो पहली 2 पॉलिसीज है, जीवन सरल और कैशबैक, ये ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। अब ये कितने दिनों से इनके पास है और इसका एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू क्या है, करंट सरेंडर वैल्यू क्या है, ये देखना पड़ेगा। वो अगर 8% से ज़्यादा पड़ता है तो शायद इसमें बने रहने में शायद फ़ायदा है, क्योंकि कम से कम 8% टैक्स फ्री मिलेगा। मार्केट प्लस जहाँ तक सवाल है, अज्यूमिंग इन्होंने इक्विटी ऑप्शन में लगाया था, उसका जो रिटर्न है बेंचमार्क से थोड़ा सा कम है, 3 साल का लें या 5 साल का लें, और ऑनगोइंग चार्जेस हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से इसको उनको सरेंडर कर देना चाहिए। अब सरेंडर चार्ज भी नहीं लगेगा इनके, लेकिन याद रहे कि ये डिफर्ड पेंशन प्लान है, इस पे टैक्स लगेगा। जो भी सरेंडर वैल्यू है उस पे टैक्स लगेगा, स्पेशली अगर उन्होंने उसको क्लेम नहीं किया है तो। जो चौथी स्कीम है प्योर प्रोटेक्ट, वो ऑफलाइन है, अब जाके ऑनलाइन ले लें, सस्ती मिल जाएगी,
मिलने के बाद प्योर प्रोटेक्ट को ये लैप्स करवा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कोई भी पॉलिसी लेने के पहले एक बार देख लीजिए कि आपके पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो कहाँ फिट हो रही है, क्योंकि बाद में निकलना शायद आपको नुकसानदेह हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।